अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिजी 101 की जीडीपी का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है और हमारा सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन लर्निंग अ न्यू स्किल इन योर लाइफ। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में न्यू स्किल जो है वो सीख रहे हैं, तो उसमें प्रोसीजरल मेमोरी जो है उसका क्या रोल होता है। गिव एग्जाम्पल्स फ्राम योर डेली लाइफ। ठीक है, तो पहले आप तो ये बताना है, आपने ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई आप न्यू स्किल जो हैं वो सीख रहे हैं, तो उसमें प्रोसीजरल मेमोरी जो है उसमें उसका क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है डेली लाइफ की। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपका जो आंसर है वो 200 से 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके दरमियान होना चाहिए। ठीक है, और मज़ीद इतनी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। जीडीपी किस तरह से अपलोड करनी है, पोस्ट मैसेज पे जाएंगे और अपनी जीडीपी जो है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जो मैंने आपके लिए राइट किया है। सोल्यूशन हमारा क्या है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रोसीजरल मेमोरी का रोल क्या है। ठीक है, जब हम कुछ न्यू स्किल्स जो हैं वो सीखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि प्रोसीजरल मेमोरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्किल्स। ठीक है, कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है जब हम कुछ सीखते हैं, हमारी स्किल्स को एग्जीक्यूट करने और सीखने के लिए प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। डेट इन्वॉल्व्स फिजिकल मोमेंट है। ठीक है, जिसमें फिजिकल मोमेंट भी इंक्लूड होती है, सच एज प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और टाइपिंग ऑन आ कीबोर्ड। अब मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, ये एक मेरी स्किल है, या फिर आप कह लें कि मेरी एक मोमेंट है, फिजिकल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। ठीक है, कि प्रोसीजरल मेमोरी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, जिसमें हम स्टोर करते हैं हाउ टू डू थिंग्स, कि हमने चीज़ों को किस तरह से करना है। यानी कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो उसको जो हमने सीखा उसको हमने स्टोर कर लिया, उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर थ्रू रेपिटेशन। ठीक है, और जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, प्रैक्टिस हमारी होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो काम जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे से हम सीख लेते हैं अपनी मेमोरी में। जब हम स्टोर कर लेते हैं और फिर उस काम को बार बार करते हैं, तो उससे हमारी स्किल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। एज वी रिपीट आ स्किल, क्योंकि हम एक स्किल जो है उसको रिपीट करते हैं, तो हमारी जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो किक्स इन होती है, allowing us to perform the task without conscious thought। ठीक है, जब हम एक स्किल को रिपीट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने एक काम पहले किया उसको हम अगेन कर रहे हैं, तो प्रोसीजरल मेमोरी में क्योंकि हमारी स्टोरेज है, ठीक है, उस काम को करने के बारे में कि वो हमने उस काम को किस तरह से करना है, हमने एक दफ़ा कर लिया है, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब जब हम अगेन करेंगे वही काम, तो फिर हमें इतना जो है वो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में उसका मेथड जो है वो पहले ही सेव होगा, स्टोर होगा। नेक्स्ट क्या है, दिस फ्रीज अप आवर वर्किंग मेमोरी टू फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्किल सच एज क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम दूसरे एस्पेक्ट से सोच सकेंगे। और नेक्स्ट जो है मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हैं। क्रूशियल रोल है इसका जब हम न्यू स्किल्स जो हैं वो सीखते हैं प्रोसीजरल मेमोरी का। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दी हैं। पहले हमने डिफाइन किया है कि उसका प्रोसीजरल मेमोरी का हमारी लाइफ में जब हम न्यू स्किल जो है सीखते हैं तो उसमें क्या रोल होता है। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हैं, डेली लाइफ से एग्जांपल आपने देनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे डेली लाइफ से ही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है कि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। ठीक है, कि जब मैंने एग्जांपल दी है डेली लाइफ की, वो क्या है कि जब हम गिटार को प्ले करना सीखते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई हैड टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट वेयर टू प्लेस माई फिंगर ऑन द फ्रेट बोर्ड। ठीक है, कि जब हम गिटार को प्ले करना सीखते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें यह भी नहीं पता होता कि हमने अपनी फिंगर्स जो है उनको कहाँ कहाँ पे रखना है, कैसे मूव करना है। ठीक है, तो हम उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस हमारी हो गई होती है, यानी हम एक दफ़ा गिटार को यूज़ कर चुके होते हैं, प्ले कर चुके होते हैं, फिर हमें पता होता है कि हमने फिंगर्स को कहाँ कहाँ रखना है, कैसे मूव करना है। ठीक है, तो फिर हमें क्या है कि ये ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं पड़ता कि किस तरह से हम अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे और मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो चुका होता है, क्योंकि हम इसको एक दफ़ा प्ले
कर चुके होते हैं। तो विदाउट थिंकिंग जो है हम उसको अगेन गिटार जो है उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये डेली लाइफ से एक एग्जांपल थी। अब सेकंड एग्जांपल जो है वो क्या है, वो हमारी टाइपिंग ऑन कीबोर्ड है, ठीक है। तो जब हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है। राइडिंग अ बाइक, ये भी एक इसकी एग्जांपल है। प्रोसीजरल मेमोरी की, ठीक है। तो डेली लाइफ से ये तीनों एग्जांपल्स थी। ये था हमारा आज का फिजी 101 की जीडीबी नंबर 1 का सोल्यूशन। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड सोल्यूशन है। माइनर सी इसमें वर्डिंग की चेंजिंग कर लें और इसको अपने LMS पे अपलोड कर दें। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि मज़ीद सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें।